किश्तवाड़ के बाद अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में तबाही का बादल फटा है। तेज बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए हैं। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान कटरा तहसील के जंगलोट और जोत घाटी गांव में हुआ। तबाही कितनी भयंकर आई, उसकी गवाही ये वीडियो दे रहा है। सैलाब के साथ आए मलबे में यह लड़की बुरी तरह फंस गई। कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 5-6 लोग मलबा हटाकर लड़की को निकाल रहे हैं, लेकिन ये इस कदर मलबे में फंस चुकी है कि उसे बाहर निकालना मुश्किल पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। घर के अंदर जो भी सामान रखा था वो मिट्टी में दफन हो गया। बर्बादी का खौफनाक मंजर देखकर इस लड़की का धैर्य जवाब दे रहा है और ये चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। तबाही के बाद घरों की हालत इतनी खराब हो गई कि ये रहने लायक भी नहीं बची। ज्यादातर घरों में आधे से ज्यादा मलबा भरा हुआ है। तेलंगाना के आदिलाबाद में ही 2 ट्रक वालों ने भी एक गलती कर दी है। जैसे गलती एक कार वाले ने की। ट्रक वाले अपने अपने ट्रक लेकर नदी किनारे गए और हादसे का शिकार हो गए। नदी में अचानक इतना सैलाब आ गया कि दोनों ट्रक फंस गए। ट्रक वाला तो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक की छत पर चढ़ गया, जिसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे सुरक्षित निकाला। प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी लहरों को कम आंकने की गलती न करे। बात फिर बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं। जून से ही बादल अपना कहर बरपा रहा है। पहाड़ों पर जून से ही लैंडस्लाइड और तेज बारिश से नुकसान की खबरें लगातार सामने आने लगी थी। इसके बाद लगा था कि जुलाई तक हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अगस्त महीने में भी बादलों का कोहराम जारी है। मंडी में भी फिर बादल फटे हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 कारों को बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने तहस नहस कर दिया। तबाही की अब तस्वीरें भी देखिए। इस कार का कचूमर निकल चुका है। बाहर खड़ी ये दोनों गाड़ियां भी कबाड़ बन चुकी हैं। स्कूटी पेड़ के नीचे दबी पड़ी है। चाहे सामान ढोने वाली गाड़ी हो या फिर लग्जरी कार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चाहे मंडी का टकोली हो या फिर द्रंग घाटी, हर जगह भीषण नुकसान हुआ है। लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो बर्बाद हो गया, मलबे में दब गया। देखो भाई, सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, जो शारागान वाला पुल है उसको खड्ड ले गई और भारी खड्ड आ गई। मंडी के आरंग में स्थित एक स्कूल पर भी कुदरत का कहर बरपा है। पेड़ उखड़ गए और स्कूल के मैदान पर मलबे का कब्जा है। आसपास जो दुकानें थी वो भी बह गई हैं। शुक्र ये है कि उस आज छुट्टी थी और कोई भी यहाँ पे अध्यापक नहीं था, लेकिन हमारे चौकीदार थे, वो ऊपर थे, लेकिन वो पीछे से निकल गए, लैंड पे थे। मंजर इतना खौफनाक है कि लोग अब तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी भीषण बारिश से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, जहां के धनारी इलाके में यात्रियों को लेकर जा रही मैक्स गाड़ी पर पेड़ गिर गया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। ये वही गाड़ी है जिस पर भारी भरकम पेड़ आकर गिरा। पेड़ गिरने से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही गाड़ी में बैठने वाले 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक लड़की की हालत गंभीर है। इसी तरह की खतरनाक तस्वीरें उत्तरकाशी से लगातार आ रही हैं, जहां गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। चिन्याली सौड़ इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा भागीरथी नदी में समा गया। इस आधी बह चुकी सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उत्तरकाशी में घरों में भी पानी भर गया है। जगह जगह प्रशासन की टीम लोगों की मदद करने में जुटी है। वहीं तेलंगाना के मंचिरियल जिले में भी पानी की तेज धारा में 4 बच्चे फंस गए। ये चारों बच्चे मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अचानक सैलाब आ गया। बुग्गा चेरवू नाले में पानी का सैलाब इतना भयंकर था कि रस्सी के सहारे एक बच्चे को बाहर निकाला गया। ये बच्चा पानी में बह न जाए, इसलिए पहले उसके पेट पर रस्सी को अच्छे से बांधा गया और फिर रस्सी बांधकर इस बच्चे ने उफनते नाले में छलांग लगा दी और सुरक्षित बाहर निकल आया। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे एक एक कर चारों बच्चों की जान बचा ली।
अक्सर आपने युवाओं को थार गाड़ी से स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में तो सैलाब के सामने थार की भी हवा निकल गई। पानी से भरे अंडरपास को पार करने के चक्कर में थार ही बहने लग गई। तस्वीरें देखिए आप। सड़क पर फर्राटा भरने वाली थार खिलौने की तरह बह रही थी। गया। ये हादसा पानी से भरे अंडरपास को पार करने के चक्कर में हुआ। अंडरपास के थोड़ा अंदर जाते ही कार नाव की तरह बहने लगी। अटक गया रे, गाड़ी बंद गिर गई अब नहीं। न ब्रेक लग रहा था, न स्टीयरिंग काम कर रही थी। पानी का बहाव जिस ओर था, थार भी उसी दिशा में बही जा रही थी। गया। यह हादसा सबक है उन लोगों के लिए जो लग्जरी गाड़ियां लेकर अक्सर खतरों से खेलते हैं और खुद ही अपनी जान पर आफत मोल ले लेते हैं। राहत की बात यह रही कि थार सवार युवक पूरी तरह से सुरक्षित है।